सो ही गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है और आप बोर्ड एग्जाम में 95% लाना चाहते हो, या आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी 30% हुई है, 40% हुई है, लेकिन आप 95% लाना चाहते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। महज 1 महीने आप पढ़ोगे और बोर्ड एग्जाम में 95% लेकर आओगे, ये 100% गारंटी है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आपको कुछ याद भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और आपके ये क्वेश्चन है कि यार हैंड राइटिंग पर भी नंबर कटते हैं, कब करते हैं, कितना करते हैं, ये भी मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। एंड नंबर कटता है, ठीक है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, क्या पढ़ूँ, यानी कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम एक दिन पहले आपको क्या क्या करना है, बोर्ड परीक्षा में किस पेन का यूज करना है, रिवीजन कैसे करें, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कि और ये भी सोच रहे हो कि यार बोर्ड एग्जाम देने जाऊंगा, उसमें ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न रहेंगे जो बिल्कुल मुझे नहीं आएंगे, तो उसका उत्तर मुझे कैसे लिखना है, यानी उसके आंसर मुझे किस तरह से देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि कोई प्रश्न आपको याद नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको इसे याद कैसे करना है, सबसे मेन टॉपिक ये होती है। और आपको 95% लेकर आओगे, ये गारंटी है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देख लेना। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर याद नहीं हो रहा तो उसे इस ट्रिक से याद करो। ठीक है, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो गया आपको, तो आपको क्या करना, उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड बनाना है। ठीक है, जैसे कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल का दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, तो इसके लिए मैंने फार्मूला बनाया नादू। ठीक है, नादू को आप देखोगे तो एन फॉर निकट दृष्टि दोष, ए फॉर अवतल दर्पण, डी फॉर दूर दृष्टि दोष, उत्तल दर्पण, और उसको छोटे छोटे टॉपिक में बनाओ। ठीक है, क्योंकि जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो छोटे छोटे शॉर्ट आंसर से मिलकर बने होते हैं। उसके छोटे छोटे फार्मूले, कीवर्ड एक बार उसे पढ़ो। ठीक है, एक बार आपने याद कर लिया, एंड एक बार आप उसे कॉपी पर लिखकर एक बार प्रैक्टिस कर लो। अगर ये चीज़ें आप कर लोगे ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आएगा, तो आप उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ 110% लिख कर आओगे। ठीक, क्योंकि वो दिमाग में आपको उसका चित्र बना रहेगा। तो आपको उस क्वेश्चन, उस प्रश्न का भी अपने दिमाग में क्या बनाना है, चित्र बनाना है। ठीक है, और आपका ये क्वेश्चन रहता है कि यार हैंड राइटिंग पर कब और कितना नंबर कटेगा। तो सुनो यार, देखो, हैंड राइटिंग की आप टेंशन छोड़ दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एवरेज हैंड राइटिंग है, मतलब नॉर्मल हैंड राइटिंग है। ठीक है, तो आपके एक भी नंबर नहीं कटते हैं, और नंबर कटते कहाँ है और कब कटते हैं। ठीक है, देखो, जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन आ गए, अगर आपने उसका आंसर लिखा है, ठीक है, और उस आंसर को टीचर पढ़ लेता है, तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे उसमें। 2 नंबर वाले में पूरे मिल गए, 4 वाले नंबर में भी अगर आपने सटीक लिखा तो एक भी नंबर नहीं कटते हैं। ठीक है, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, साइंस में जैसे आपके आता है, या हिंदी में 6 नंबर का कोई, जैसे कि ये आ गया आपका 7 नंबर का निबंध आ गया, जीवन परिचय, तो इसमें नंबर कटते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर वाले में अगर हैंड राइटिंग अच्छी है तो नंबर आधा से 1 कटने के चांसेस है। अगर एवरेज हैंड राइटिंग तो 1 नंबर कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर कटते हैं, तो इसका आप टेंशन मत लो। अगर आपकी हैंड राइटिंग टीचर पढ़ लेता तो आपके मतलब कि बहुत कम कटेंगे। ठीक है, और आपका ये क्वेश्चन है क्या, अगर हैंड राइटिंग खराब है तो कैसे लिखना है कि पूरा नंबर मिले। देखो, अगर हैंड राइटिंग आपका खराब है ना, तो आप शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी जो है, एक पेन इतना कर दो। ठीक, जितनी पेन की मोटाई होती है उतना आपने, जैसे टीचर लिखा, टीचर के बाद प्रश्न लिखना है, तो 1 पेन की दूरी उसमें रहना चाहिए। ठीक है, गैपिंग, और आप जिस एंगल पे लिखते हो उस एंगल पे लिखो। ठीक है, 90 डिग्री पे लिखते हो, सीधा, बिल्कुल सभी प्रश्न सीधा करो, और उसके ऊपर की लाइन भी भरो। एंड बोर्ड एग्जाम का आपका पेपर क्वेश्चन ये है कि जब बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसे बनता है। ठीक है, देखो, बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसे बनता है, उसे कई टीचर मिलकर बनाते हैं। ठीक है, जब भी बनता है तो बुक से क्वेश्चन लिया जाता है, अनसॉल्व पेपर से लिया जाता है, और 5 साल पुराने पेपर को देखकर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन से ही बनता है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन उसमें डाल दिए जाते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो क्लियर होगी कि बोर्ड के पेपर कैसे बनते हैं। और बोर्ड एग्जाम से को आपको अब से क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या शुरुआत करना है कि आपको 95% मिल जाए। ठीक है, देखो, बोर्ड एग्जाम से 1 महीने पहले जिस भी विषय का आपको, जितने भी विषय हैं, ठीक है, सभी के आपको क्वेश्चन बैंक ले लेने हैं। एंड क्वेश्चन बैंक लेकर क्या करना है कि प्रत्येक चैप्टर से आपको 6 प्रश्न तैयार करने हैं। ठीक है, कितने प्रश्न, 6 प्रश्न तैयार करने प्रत्येक चैप्टर से, और पूरे अंत तक इसी तरह तैयार करो। और जो चीज़ें ना आती है उसे आप यूट्यूब पे सर्च करो, अपने टीचर से डिस्कस करके उसे
पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है, लेकिन उसे तैयार करो और उससे एक बार पढ़ो एंड पढ़ने के बाद उसे एक बार प्रैक्टिस करो कॉपी पर। इससे आपकी हैंड राइटिंग भी सुधरेगी, आपको ये भी समझ में आएगा कि हाँ ये लॉन्ग टाइप की क्वेश्चन है तो इस पर कितना समय दें कि हमारे बोर्ड एग्जाम में समय का अभाव ना हो, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखना है। तो केवल आपको 6 प्रश्नों को तैयार करना है और जितने भी चैप्टर सभी से आपको 6 प्रश्न तैयार कर लेना है। तो ये अब आपको फिर उसे कॉपी पर लिखकर अभ्यास भी करना। और बोर्ड एग्जाम में बात कर लेते हैं कि किस पेन का यूज करना। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट होता है कि क्या बोर्ड एग्जाम आते हैं तो उसमें नए पेन ले लेते हैं, जेल पेन ले लेते हैं, यानी महंगी से महंगी पेन ले लेते हैं। तो ऐसे में आपको ये गलती कतई भी नहीं करना है, ठीक है। जिस भी पेन का यूज आपको बोर्ड एग्जाम में करना है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, उस पेन को आज से ही आप यूज करना चालू कर दो, ठीक है। अगर आज से उसे चालू करोगे तो आप बोर्ड एग्जाम तक उस पेन आपके हाथ में बैठ जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम आता है और नए नए तरह के पेन ले लेते हैं जो कि उनके हाथ में कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है और वो हैंड राइटिंग भी ख़राब कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करना है, जैसे आप जेल पेन का यूज बिल्कुल भी ना करें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पेन का यूज करना चाहते हैं, सेलो एल्कोस की डॉट बॉल पॉइंट पेन काफ़ी अच्छी होती है, तो आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर ले कि आपको रिवीजन कैसे करना है। जैसे कि जो आपने पढ़ लिया, ये नहीं कि आप उसको प्रैक्टिस करके छोड़ दो, ऐसे छोड़ दोगे तो वो दिमाग से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। देखो अब उसके बाद आपको जब भी आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के साथ साथ जो पुराना आप पढ़े ना उसका एक बार रिवीजन कर लो। रिवीजन भी नहीं करना, आप उसकी एक बार आंखों से देख लो केवल, ठीक है। तो वो चीज़ें दिमाग में उसका चित्र धीरे धीरे बनता रहेगा। अगर आप इसी तरह से 1 महीने तक कर देते हो तो 95% बोर्ड एग्जाम में आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। 110% ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आपको सभी क्वेश्चन बैंक ले लेना है। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो क्वेश्चन बैंक ले लो, ठीक है, ये भी मोर कंफर्टेबल है। और जिस प्रश्न का आपको उत्तर ना है तो उससे उसका आंसर कैसे लिखना है, ठीक है, ये काफ़ी स्टूडेंटों का, देखो कितने भी टॉपर लोग होते हैं ना, उनको कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होता है हर एक सब्जेक्ट में कि नहीं आता है, ठीक। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, उसको भी आप लिखो, उसके में पूरा नंबर मिलेगा। कैसे लिखना है, अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कीवर्ड पता हो, ठीक है, जैसे कि ओम का नियम आ गया तो इसमें भौतिक ताप दाब आपको पता है तो उससे रिलेटेड, या उसका फार्मूला पता है, या इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट पता हो तो आप उसे लिख कर आओ, ठीक। छोड़ो मत, सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर 2 नंबर का ओम का नियम आता है, अगर आप उसे छोड़ दोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। एंड उससे रिलेटेड आप कुछ भी कीवर्ड बना कर लिख दोगे ना तो उसका नंबर मिलता है। पॉइंट हो गया, फार्मूला हो गया, या फिर आप उसको क्या कर सकते हो कि उससे रिलेटेड आपने कुछ पढ़ा है, कभी देखा है, चैप्टर क्लास में कुछ सुना है, ठीक है, तो उसे आप लिख दो। और पढ़ाई करते समय एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना, अपना टारगेट सेट करना है, ठीक है। आपको अगर 3 घंटे पढ़ना है तो आपको 5 घंटे का समय सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो शरीर है आपकी ना, ये शरीर को जैसे आप इसे डायरेक्शन करोगे, ठीक है, उस जैसा डिटेक्शन करोगे वो इसी तरह से ढलती है। यानी इससे इसको ये पता है कि हमें 5 घंटा अभी काम करना है, ठीक है, तो ये 3 घंटे तक जरूर करके जाएगी कि मेरा टारगेट 5 घंटे का सेट हो जाएगा दिमाग में। ये चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती है आपको गोल, मुझे इतना तक काम करना है, इसके बाद ये लूज पड़ने लगती। तो आप 5 घंटे का जब समय सेट करोगे 3 घंटे बड़े आसानी से पढ़ लोगे। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाना है, ठीक है, अगर आपको 90 जैसे कि 95% का टारगेट सेट करना पड़ेगा अगर आपको 90% लाना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सेट करोगे ना तो बहुत गिरोगे तो 5% 10% गिरोगे। ये जो चीज़ें हैं, आप अगर ऐसे बोर्ड एग्जाम इस नियम को फॉलो करते हो तो 110% आप 1 महीने में, मैं गारंटी देता हूँ कि 1 महीने में आप 95% लेकर आओगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।